मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उस जुबान की नुमाइंदगी करती है जिसने न सिर्फ आज़ादी के मतवालों को इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा दिया, बल्कि गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने में भी अहम रोल अदा किया। बेशक उर्दू ज़बान हिंदुस्तानी तहजीब का दिल है। उर्दू ने इस मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद को बहुत कुछ दिया। ये उर्दू जुबान की मकबूलियत ही है कि आज मुल्क के हर गोशे से इल्म के परवाने दीवानावार यहाँ चले आ रहे हैं। जो एक तरह से हमारे सामने एक अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेशंस की जो शाहराह खुली हुई है, उसमें इस यूनिवर्सिटी का इंटरवेंशन जो है, मुझे लगता है बहुत ही डिफिनिटिव इंटरवेंशन है। और ये एक हुस्न इत्तेफाक है कि ये इदारा उस अजीम मुजाहिद आज़ादी के नाम मंसूब है जिनकी शोला बयानी और दूरंदेशी आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख रकम करने में मील का पत्थर साबित हुई। जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती, गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के एक्ट के तहत तारीखी शहर हैदराबाद दक्कन में 1998 में कायम हुई, जिसका मकसद था उर्दू मीडियम के जरिए तमाम उलूम की तालीम। यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले काफ़ी सेमिनार वगैरह किए, मुख्तलिफ जगह जाके सिम्पोजिया किए, और लोगों से मैंने जानना चाहा कि वो उर्दू यूनिवर्सिटी से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी कैसे आगे बढ़े। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अहम चीज़ थी। ज़मीन जब इनको मिली थी तो मुझे शमीम जयराजपुरी जो वाइस चांसलर इसके पहले वाइस चांसलर थे, वो मुझे वो जगह दिखाने ले गए थे जो यानी मतलब अलाट हुई थी, इस ज़मीन जो मुख्तस हुई थी। जब मैंने देखा कि इतनी चट्टानें थी और सब कुछ था, उसके 4-5 साल के बाद ही जब मैं गया हूँ तो उसका नक्शा बदल गया। इसका मकसद उर्दू ज़बान की तरवीज और तरक्की है, और इसके साथ साथ ज़रिए तालीम उर्दू फासलाती और रवायती दोनों तरीक़ों पे उर्दू ज़रिए तालीम उसका मकसद है। और इसमें एक और मकसद भी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि तालीम निस्वां की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार दिया गया कि ये रिवायती और फासलाती दोनों तरीक़ों से तालीम फराहम करे। चुनाचे यूनिवर्सिटी ने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ फासलाती तालीम से किया, फिर उसके कुछ ही दिनों बाद रिवायती तालीम की शुरुआत कर दी। फिर क्या था, आए दिन नए नए डिपार्टमेंट्स, नए नए सेंटर्स कायम होते चले गए। पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसके मैंडेट में डुअल मोड यूनिवर्सिटी का क्या प्रोविज़न बनाया गया है। और हिंदुस्तान में बहुत इलाके ऐसे हैं कि जहां उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं और उर्दू के ज़रिए तालीम हासिल करने के ख्वाहां हैं। हमारे पास पॉलिटेक्निक के कोर्सेज़ हैं, हमारे पास ITI के कोर्सेज़ हैं, यहाँ पर के मास्टर्स डिग्री के कोर्सेज़ हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, MBA है, मास्टर्स डिग्री लैंग्वेजेस में है, अरबिक है, पर्शियन है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ फासलाती तालीम से चल रहे हैं। मुल्क के तूल अर्ज में फैली तलबा की ये तादाद और 1000 के करीब तदरीसी और गैर तदरीसी अमला, 200 एकड़ जमीन में फैली ये आलीशान इमारतें और नेक के जरिए एक ग्रेड हासिल करना, ये तमाम तरक्कियां इस बात की गम्माज़ी करती हैं कि उर्दू न सिर्फ हुस्न व इश्क के जज्बात की अक्कासी का सलीका रखती है, बल्कि
फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात और साइंस और टेक्नोलॉजी की जुज़ियात की तशरीह और तौज़ीह की सलाहियत भी रखती है। आज टेक्निकल तौर पर भी उर्दू यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट, अदीब, शायर, हर तरह के स्टूडेंट उससे फैज़ हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने इब्तिदाई बरसों में फासलाती तालीम पर खासी तवज्जो मरकूज़ की। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज निज़ामत फासलाती तालीम के तहत इंसानी, सियासी, समाजी और साइंसी उलूम के शोबे कायम हैं। हम कुल